चिराग पासवान का जब भी नाम आता है तो पिछले कई महीनों से हाजीपुर का नाम जरूर आता है। हालांकि चिराग पासवान का हाजीपुर से सिर्फ इतना ही मतलब है, इतना ही लेना देना है कि उनके पिता ने लंबे समय तक हाजीपुर के लोगों के साथ अपना रिश्ता रखा है और हाजीपुर के लोगों ने उन्हें सम्मान देते हुए अपना सांसद चुना है। पिछले चुनाव में 2019 में जब रामविलास पासवान की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने वो सीट अपने भाई को दे दी। अब उस सीट पर पशुपति कुमार पारस हैं, वो सांसद हैं। लेकिन चीज़ें बहुत बदल गई 2019 के चुनाव के बाद से, बहुत कुछ बदला 2019 के चुनाव में। जब पशुपति कुमार पारस जीत करके आए, बिहार में जो 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत करके आई, उसमें से 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की थी, जिसके एक उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस भी थे। हालांकि पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान के संबंधों की चर्चा जब भी होती है तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पे करते थे तो वो पशुपति कुमार पारस थे। लेकिन बीच में जैसे ही 2014 में एंट्री होती है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कमांड अपने हाथ में लेते हैं और चीज़ों को जिस तरह से नई पीढ़ी के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं उसका फ़ायदा मिलता जाता है। 2014 में ये फैसला चिराग पासवान का ही था कि वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। समझौता भी हुआ, चुनाव में अच्छी खासी उनकी पकड़ भी रही, 7 में से 6 सीटें जीत करके आए। चिराग पासवान भी पहली बार सांसद बने। अब इन सारी बातों को लेकर के जब 2019 में चुनाव हुआ तो उसमें भी बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ तय हो गया। तब पूरा कमांड जो है वो चिराग पासवान के हाथ में था। उसके बाद 2020 का चुनाव आया। 2020 के चुनाव में जो स्थितियां हुई उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं, चर्चाएं ये भी चलती हैं कि जो कुछ भी हुआ और एनडीए के साथ नहीं रहना, चिराग पासवान का बाहर हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी पशुपति कुमार पारस की। पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के साथ मिल करके चिराग पासवान को कमज़ोर करना चाहते थे, लेकिन इसका परिणाम ही उल्टा हो गया। परिणाम ये हुआ कि चिराग पासवान काफ़ी मजबूत नज़र आए। उन्होंने अपने दम पर 130 से ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए, कड़ी टक्कर दी, इसमें से उनके एक उम्मीदवार जीत करके भी आए। और इन सब के बाद कई जगहों पे वो 2 नंबर और 3 नंबर रहे। अच्छे खासे वोट भी आए और कम से कम उस व्यक्ति को और उस प्लानिंग को जरूर ध्वस्त कर दिया जो उनके खिलाफ बनी थी, उनको एनडीए से बाहर करने की। यानी कि पशुपति कुमार पारस की एक बात उन्होंने नहीं मानी और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड जो इस साजिश का हिस्सा था, तथाकथित रूप से, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये जो चर्चाएं हैं, जो करीबी हैं दोनों के, वही कहते हैं ये बात कि पशुपति कुमार पारस ने पूरी तैयारी के साथ नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर सपोर्ट किया, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हो गया। अब इस उल्टा परिणाम होने की जो झेप थी, या कहा जाए इसका गुस्सा जो था, वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं निकालना था। इसके लिए पशुपति कुमार पारस भी इंतजार कर रहे थे और पशुपति कुमार पारस को ये लग रहा था, तब एनडीए का हिस्सा ये सभी थे। पशुपति कुमार पारस मंत्री बने, ये बातें भी तय हो गई थी। इन बातों में सपोर्ट, समर्थन कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का था और भारतीय जनता पार्टी को अपना गठबंधन बचाए रखने के लिए ये मजबूर होकर के करना पड़ा कि पार्टी 2 फाड़ में बट गई, लोक जनशक्ति पार्टी, और चिराग पासवान अकेले हो गए। सबको लगा, बाकी के 5 सांसदों को ऐसा लगा पशुपति कुमार पारस के साथ कि अगर पशुपति कुमार पारस मंत्री बन जाते हैं, जो कि तय लगभग था, तो बाकी के 4 सांसदों का भी वैल्यू बढ़ा रहेगा और उनके गठबंधन का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन चिराग पासवान ने अचानक से जिस तरह से अपना हुनर और स्किल दिखाना शुरू किया, वो काबिल तारीफ था। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप 3 साल से 4 साल के अंदर में अगर बिहार की जनता के दिलो दिमाग पे अपना नाम छाप देते हैं तो निश्चित रूप से आप में काबिलियत है। अब चाहे उसका जो भी नाम आप दे दीजिए, लेकिन जहाँ चिराग पासवान जाते हैं वहाँ भीड़ देख लीजिए, उनके बात करने की शैली देख लीजिए, उनके बिहार में समय बिताने का तरीका जो है वो देख लीजिए, लगातार उनका लोगों से मिलने का तरीका देख लीजिए, मीडिया से बात करने में जो उनकी जो स्पार्क आया है वो देख लीजिए आप।
बिहार के किसी भी कोने में कोई घटना होती है वहाँ देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो अपना एम गोल तय किया है उस गोल पे वो अड़े हुए हैं। चर्चा इस बात की ज़बरदस्त हो रही है, जिसकी कल प्रेस वार्ता में भी कहीं ना कहीं पत्रकारों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा, और लगातार ये बात कह रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए आप तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि पिताजी चाहते थे कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़े, लेकिन जमुई की जनता से वो धोखा या उनके साथ उनको छोड़ नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और फिर से एक बार रेड कारपेट बिछाकर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनाया है, ये साफ बता रहा है कि चिराग पासवान ने अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर एनडीए में शामिल होने का मन बनाया है। अब वो एनडीए के मजबूत साथी हैं। कई कार्यक्रम हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री से बात करके उन्होंने तय किया। मीडिया के लोगों को, पत्रकार माफ़ कीजिएगा, प्रवक्ताओं को और मीडिया मैनेजमेंट करने वाले हर दल के जो एनडीए के घटक दल हैं उनको एक साथ बिठाना, उनके लिए कार्यशाला का आयोजन करना, उन्हें ट्रेंड करना, मुद्दा किस तरह से होगा, किस तरह से अपने आप को प्रोड्यूस करेंगे, पार्टी और गठबंधन को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी बातें उस कार्यशाला में की गई और सभी ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। ये चिराग पासवान का दूसरा जो है वो यात्रा था। लेकिन तीसरी बात हाजीपुर को लेकर के जो अटकी हुई है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं हाजीपुर का मामला अब जगह पर आ गया है और हाजीपुर के मामले में चिराग पासवान को बढ़त मिल गई है। गेम में बड़ा ट्विस्ट आया है, जिसकी चर्चा भले ही पशुपति कुमार पारस करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से उनके चेहरे की रौनक बता रही है, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सारी डील फाइनल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और चिराग पासवान के इस फाइनल होने में कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए से पलटी मारेंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यह आप बेहतर जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ चिराग पासवान ने कहा है कि वो हाजीपुर से तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी लड़ेगी, तो ये बातें आप मान के चलिए कि ये लगभग क्या, इसको 99.9% मान लीजिए कि फाइनल हो गया है और पशुपति कुमार पारस अब हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी तलखी, उनके तेवर और उनका गुस्सा ये बात को बता रहा है। उनकी पार्टी के भीतर धीरे धीरे लोगों का क्षरण होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से बाजी हार गए हैं और उन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया गया था, ऐसा लगता है कि पशुपति कुमार पारस को वो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आती है। चीज़ें बहुत बदली हुई हैं और कॉन्फिडेंस बता रहा है चिराग पासवान का कि बहुत कुछ क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।